हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ है कि कुछ फैमिलीज़ का मुझे कॉल आया है एंड दे आर क्वाइट वरीड अबाउट देयर पेशेंट। तो इस वीडियो में मैं इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि वेंटिलेटर पे जब एक पेशेंट आ जाता है ना जीबीएस में, तो उसके साथ क्या क्या होता है और फैमिलीज़ को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब पेशेंट वेंटिलेटर पे आ जाता है, और क्या क्या फैमिलीज गलती करती है, क्या मेरी फैमिली ने गलती करी थी, फैमिली ने मतलब गलती करी थी, वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी किसी इंसान को जीबीएस कांटेक्ट होता है और जीबीएस कांटेक्ट होने के बाद वो पेशेंट मान लो वेंटिलेटर पे आ गया, तो अब जो वेंटिलेटर वाली जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो उसमें चीज़ होती है वो होती है पेशेंस। अब ज़्यादातर फैमिलीज़ को क्या लगता है कि डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया, आईवीआईजी के प्लाज्मा एक्सचेंज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट के अंदर कुछ भी रिकवरी नहीं आई है। ना उसकी हाथ की उंगलियां हिल रही है, ना उसके पैर हिल रहे हैं, ना वो कुछ बोल पा रहा है, ना वो कुछ कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फैमिलीज जो होती है वो इम्पेशेंट हो जाती है और वो पैनिक करने लग जाती है, और वो ये सोचती है कि यार हमारे को हॉस्पिटल चेंज कर लेना चाहिए, इलाज दूसरा करवा लेना चाहिए, किसी और जगह पे चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे कई बार फैमिली सही भी होती है, क्योंकि कई कई हॉस्पिटल्स में और कई कई जो डॉक्टर्स होते हैं उनको शायद इस चीज़ के बारे में इतना अवेयरनेस जीबीएस के बारे में नहीं होता, और उनके पास जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं यूजुअली वहाँ पे इलाज भी ढंग से नहीं हो पाता। तो वहाँ पे कई बार फैमिलीज का पैनिक करना सही है, लेकिन 90% केस में क्या होता है कि फैमिलीज को यही नहीं पता होता कि जो वेंटिलेटर है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं 75 डेज तक वेंटिलेटर पे था और 15 दिन में वार्ड में रहा ऑब्जर्वेशन में, और मैं 90 डेज के बाद अपने घर आया। अब जो नॉर्मल फैमिली होगी उसको लगेगा कि यार मेरा पेशेंट जो है जीबीएस जिसको हुआ है और वेंटिलेटर पे आया, वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ठीक हो जाएगा, रिकवर कर लेगा और वो चलने फिरने लग जाएगा और वापस घर पे आ जाएगा। लेकिन 20-25 दिन हो जाते हैं, एक महीना हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन आने लग जाती है। जैसे निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया क्यों होता है? क्योंकि जो आईवीआईजी के जब हमारे को इंजेक्शन लगते हैं उसकी वजह से साइड इफेक्ट क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है बिल्कुल डाउन चले जाता है, इसलिए निमोनिया हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है। तो ये कभी बीपी ऊपर होता है, कभी बार बीपी नीचे हो जाता है, कई बार पोटेशियम कम, मतलब पेशेंट कई बार दिमाग ही पेशेंट का इतना खराब हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि ये जिंदा भी है नहीं है, या बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस वेंटिलेटर पे होती है, ये तब तक रहेंगी जब तक वेंटिलेटर पेशेंट पे लगा हुआ है। अब फैमिलीज क्या गलती करते हैं कि वो पेशेंस रख नहीं पाती, क्योंकि उनका अवेयरनेस नहीं होती। उसकी वजह से फिर वो कांटेक्ट करने लग जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल्स में कि वहाँ पे, अब जब वो दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे वो भी अपना सेम इलाज करेंगे। जैसे आईवीआईजी पहले हॉस्पिटल ने कर दिया, दूसरे में जाएंगे तो फिर से आईवीआईजी कर देंगे या प्लाज्मा कर देंगे। तो आपको यहाँ मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि इलाज जीबीएस में यही होता है कि या तो आईवीआईजी लगेंगे या प्लाज्मा लगेगा। दोनों में से दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप इस चीज को समझे कि जीबीएस में जब वेंटिलेटर लगता है ना तो उसमें टाइम लगता है। अब टाइम कितना लगता है? कईयों को 1 महीना, कईयों को डेढ़, कई बार 15 दिन में भी पेशेंट बाहर आ जाता है, कई बार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में भी बाहर नहीं आ पाता। तो आपको सब्र रखना पड़ेगा। इलाज इसका यही है कि आप आईवीआईजी के इंजेक्शन लगवा दी, बस आपको अब सब्र रखना है। जब तक पेशेंट की रेस्पिरेटरी मसल्स में पावर नहीं आएगी इतनी कि वो खुद से सांस लेने लग जाए, तब तक डॉक्टर उस पेशेंट को वेंटिलेटर से नहीं हटा सकते। मेरी फैमिली ने क्या गलती करी थी कि 2 महीने मेरे को वेंटिलेटर पे हुआ, तो उनको लगा कि डॉक्टर ने उनको कहा कि अगर हमने इसका वेंटिलेटर अभी नहीं हटाया ना तो ये इसको वेंटिलेटर की आदत लग जाएगी और ये वेंटिलेटर से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। उसकी वजह से दोस्तों मेरी फैमिली ने क्या किया, मेरे साथ जबरदस्ती करी, इतनी जबरदस्ती करी कि मैंने कहा नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मेरे को वेंटिलेटर की जरूरत है मेरे से। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा जबरदस्ती करी, ये सोच के कि अगर हम इसका वेंटिलेटर अभी नहीं हटवाएंगे तो ये कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने 2 महीने बाद जबरदस्ती करी, बट अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुई और मेरे को वापस से वेंटिलेटर पे 15 दिन 20 दिन और रहना पड़ा, या 1 महीना और रहना पड़ा। तो यहाँ पे आप अपने पेशेंट के साथ गलती मत करो। कई बार डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं, जैसे मेरे डॉक्टर ने कहा कि अगर हम इसका वेंटिलेटर अभी नहीं हटाएंगे तो कभी वेंटिलेटर हट ही नहीं पाएगा। तो और अगर हम इसको अभी फोर्स नहीं करेंगे तो फिर ये वेंटिलेटर पे रहेगा। तो कई बार डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि जब तक रेस्पिरेटरी मसल्स में पावर नहीं आएगी तब तक वेंटिलेटर नहीं हट सकता, चाहे 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, पेशेंस रखें, सब्र रखें। वेंटिलेटर हटता है, जब हटेगा तब रिकवरी भी होगी और सारी चीजें अपने आप ठीक होगी। तो दोस्तों, ये पेशेंट्स की जो भी अभी वेंटिलेटर पे है उनकी फैमिलीज के लिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपका इससे वीडियो से रिलेटेड या कोई भी आपका अदर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को कॉल भी कर सकते हो, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा, आपको कॉल का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर कुछ रह गया हो तो आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो कॉल करके या कमेंट के थ्रू। आज अपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।